स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों, हमारा देश भारत यानी कि हिंदुस्तान संस्कृति और सभ्यता का एक एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जी हाँ, चाहे वो यहाँ के सभ्यता हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्यौहार या फिर यहाँ का खाना या फिर यहाँ की भारतीय वेशभूषा ही क्यों ना हो, हमारे देश का इतिहास महान राजाओं और उनकी शौर्य की कहानियों से भरपूर है। आज के समय में हमारा देश भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है अगर हम बात करें लैंड की यानी कि आकार में, और वहीं पे बात करें अगर जनसंख्या में तो हमारा देश चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसी के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो कि इतने बड़े देश के लिए होना बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ जब बात होती है ताकत की तो उसमें भी भारत यानी हिंदुस्तान किसी भी हिसाब से पीछे नहीं है। हमारा देश दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है और सिर्फ अमेरिका, रसिया और चाइना से ही पीछे है। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे हिंदुस्तान की ताकत के बारे में। ये तो हमें पता है कि हमारा देश सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, लेकिन फिर भी असल में हमारे पास क्या क्या हथियार है और हमारे कितने रिजर्व्स हैं ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो रोचक बातों पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन आर्मी की यानी भारतीय थल सेना की। भारतीय सेना में इस समय 14 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं और इसी के साथ 5 लाख से ज़्यादा रिजर्व सैनिक मौजूद हैं, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे बैकअप के लिए। और इन नंबर्स के साथ भारत मिलिट्री फोर्स में दूसरे नंबर पे आता है। वहीं पे अगर वॉलंटियर आर्मी की बात की जाए तो भारत नंबर 1 पे है। इसी के साथ अब भारत का डिफेंस बजट भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, जो कि बेहद ज़रूरी है, खास करके जब आपके पास इतनी बड़ी सेना मौजूद हो। 2020, 2021 और 2022 ग्लोबल फायर पावर लिस्ट के अनुसार भारत की दुनिया में इस समय चौथी सबसे ज़्यादा ताकतवर आर्मी भारत के पास मौजूद है। इसी के साथ भारतीय थल सेना के पास 4,500 से ज़्यादा टैंक मौजूद हैं और इसी के साथ 12,000 आर्म्ड व्हीकल्स यानी कि कवच वाली गाड़ियां भी मौजूद हैं, जो कि छोटी मोटी गोलाबारी और बम को सह सकती हैं, और 1300 से ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारी भारतीय थल सेना यानी आर्मी, जो कि ज़मीन से हमारे हिंदुस्तान की रेखाओं की सीमाओं की रक्षा करती है, लेकिन आसमान से भी अपने दुश्मनों पे नज़रें रखना बेहद ज़रूरी है। और जब बात करते हैं आसमान की तो हमारी भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स काम आती है। अगर बात करें भारतीय वायुसेना के आकार की तो भारतीय वायुसेना के पास इस समय लगभग 1,40,000 एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं। वहीं पे लगभग इतने ही और 1,40,000 रिजर्व एक्टिव पर्सनल्स भी मौजूद हैं। इसी के साथ भारत के पास यानी भारतीय वायुसेना के पास 564 फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं, 805 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और स्पेशल मिशंस के लिए 70 से ज़्यादा उच्च कोटि के फाइटर प्लेन्स यानी जेट्स भी मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत में अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और इसकी संख्या भी भारत के पास 37 से ज़्यादा है। और कुल मिला के देखा जाए तो भारत के एयरफोर्स अटैक का नंबर यानी कि टोटल एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ जो है भारत की, वो 2182 है। अगर बात की जाए भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली जेट और हेलीकॉप्टर्स के बारे में तो इनके नाम हैं सुखोई 30, MKI, राफेल, तेजस, MiG-29, MiG-21 और मिराज 2000। और वहीं पे बात की जाए हेलीकॉप्टर की तो चेतक, चीता, Mi-8, Mi-17 और Mi-26 मौजूद हैं। अब आती है बात रक्षा करने की तो ज़मीन और आसमान के साथ जल का भी बहुत महत्व होता है, और ख़ास करके अगर आपके देश में पानी यानी समुद्र से आपका देश 3 तरफ से घिरा हुआ हो, जैसे कि हमारा देश है हिंद महासागर से घिरा हुआ। और अब बात करते हैं हम भारतीय नेवल स्ट्रेंथ यानी कि भारतीय नेवी सेना की, जिसे कि जल सेना भी कहा जा सकता है। अगर बात की जाए नंबर्स की तो भारतीय नेवी में इस समय लगभग 68,000 एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं। वहीं इसी के साथ 55,000 से ज़्यादा रिजर्व भी मौजूद हैं। भारतीय नेवी के पास 13 से ज़्यादा फ्राइगेट शिप्स मौजूद हैं यानी छोटे हमले के लिए। वहीं पे 128 पेट्रोल वेसल्स और 22 कॉर्वेट वेसल्स भी मौजूद हैं। और अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर की, तो भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं। नाम से पता चलता है
यानी तबाह करने वाले, निस्तनाबूद करने वाले डिस्ट्रॉयर किसी भी जल सेना के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार होते हैं। ये एक ऐसे जहाज़ होते हैं जो कि आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और ये पूरी तरीके से हथियारों से लैस होते हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो गोलियां हो या फिर बम हो। इनसे आप न्यूक्लियर बम का अटैक भी कर सकते हैं और 10 डिस्ट्रॉयर्स होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन पानी के ऊपर रक्षा करने के साथ ही पानी के नीचे भी ध्यान रखना पड़ता है, और जब आती है पानी के नीचे ध्यान रखने की बात, तब काम आती हैं सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बी। और भारत के पास 17 पनडुब्बी हैं जो कि इस बात का ध्यान रखती हैं कि कहीं दुश्मन नाक के नीचे से भारतीय सीमा में घुसपैठ तो नहीं कर रहा। इसी के साथ भारत के पास अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो कि बहुत ही कम देशों के पास होता है। यूएस के पास 2 हैं और मात्र दुनिया में 7 से 8 ही देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये इसका मतलब होता है एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि साइज़ में बहुत विशालकाय होता है और इस पे फाइटर प्लेन्स या फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी समुद्र में ही लैंड कर सकते हैं। ये वायुसेना और जल सेना को एक साथ जोड़ने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना की ताकतों के बारे में और हथियारों के बारे में जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।